देखो देखो बोर्ड तो फ्री है ना। पचास बन गया था कावन नंबर पे। यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिया है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, ठीक। जब भी क्षेत्रफल कहेगा तो दोनों के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? दो के भी ऐसे स्क्वायर कर देंगे, अनुपात रहने देंगे। 3 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। 2 गुना 4 और 3 तिहाई 9। ऐसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक। तो दिक्कत 52 नंबर देखिए। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, वृत्त की परिधि ध्यान दीजिए, परिधि जो है 8 पाई है, ठीक है। अब परिधि के फॉर्मूला होता है 2 पाई और एन क्या है? पाई से पाई क्या हो जाएगा? 2r बराबर क्या? 2 चौका क्या? त्रिज्या कितना आ गया? चाहिए क्या था इसका? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर 22/7 4 गुने 4 इधर हो गया 22 गुने 4 चौका 16/7 गुना करके लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। 53 नंबर सवाल देखिए। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा, एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जो होता है 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री कोण बनाता है। सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने वाला बनाया गया कोण, यानी 35 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। कितना का? 6। क्या है? कोई इशू था? नहीं, मतलब कैमरा बंद, मतलब ये चल रहा था ऐसे, मतलब वो ब्लैक हो गया। अच्छा ठीक। 52 में तो 16 पाई है आंसर। पाइये में है? हाँ। 52 में 16 पाई? हाँ। पाई के जगह पे कुछ नहीं यूज किया। हाँ। पाई के तो, अरे तो पाई दोनों तरफ दिया है नहीं? यहाँ कहाँ? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में? हाँ। पाई की जगह कुछ नहीं यूज करते, क्या हो गया? तो आप नहीं यूज करिए। हाँ। तो आप अगर नहीं यूज करिएगा तो पाई की जगह क्या है? पाई रहेगा। और त्रिज्या कितना है? 4 के ऐसे स्क्वायर है। अच्छा 4 गुने 4, बात वही ना हुआ। पाई 4 चौका 16 पाई, 16 पाई ऐसे लिखिए, चाहे 16 पाई ऐसे लिखिए, बात वही है। इस सब में डिस्कशन करने वाला कोई मेरा नहीं बनता है। आप समझ सकते हैं कि पाई को यहाँ तोड़ दिए तो फिर पाई को छोड़ दिया था, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, 1 डिग्री में 6 का कोण बनता है, कैसे? तो 360 में भाग लगाएंगे कितने से? 1 मिनट में बना तो कैसे करेंगे? 360 में भाग लगाएंगे क्या करेंगे? 360 बटे मिनट के सुई 36 हुआ। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना। तो 35 मिनट 35 गुने 6 जो गुना करके आएगा उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 5 30 के 0 और 6 18 और 19 20 21 यानी 210 डिग्री का कोण बनता है। कितने मिनट में? 35 मिनट में, ठीक। अब कहता है बिंदु 2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? एक बार लास्ट मौका मिलेगा, मौका लीजिए। 2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए, ठीक है। ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ये मूल बिंदु है। देखिए पहले भुज होता है, बाद में कोटि, ठीक है। इसमें भुज की मान पूछेगा तो पहल का वाला यानी x और बाद में कोटि, तो कोटि यानी y पीछे से ही रहता है। अब पहले कौन रहेगा? अरे पहले कौन रहेगा? x रहेगा जी पहले। तो इसमें से x ये प्लस लाइन होता है, ऐसा समझो, और ये भी प्लस लाइन होता है दोनों, ये माइनस लाइन और फिर ये माइनस लाइन। तो इसमें x पहले देगा तो प्लस रखेगा, फिर y के पास भी इसमें प्लस है, लेकिन इसमें x पहले देगा तो ये माइनस लाइन है डैश वाला, तो माइनस हो जाएगा, और फिर y देगा तो प्लस हो जाएगा।
इसके पास माइनस है, इसके पास भी इस बार क्या है माइनस। माइनस है। इसमें x क्या देगा पहले प्लस और y माइनस। तो शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस। इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ कहते हैं। ये चौथा नंबर वाला। तो ये किसमें स्थित है चतुर्थ में स्थित है। ठीक है चतुर्थांश में कोई दिक्कत। सही अब है y से 55 नंबर। टच करके कहते y से बिंदु 7,3 की दूरी होगी y से। ठीक है तो ध्यान दीजिए इसमें सीधे 3 आंसर है। 7,3 देन है ना 7,3 तो जे y के पॉइंट पे है और इसका आंसर। तो y पर यानी कोटि पर क्या है 3 है। आंसर क्या आपको इसी में ऐसी सेम सवाल रहेगा। सीधे यहाँ पर कोटि कर देगा x से बिंदु की दूरी होगी तो सीधे कोटि दीजिएगा 7। कोई दिक्कत। 56 नंबर देखिए मूल बिंदु से -5,5 की दूरी, -5,5 की दूरी मूल बिंदु से। मूल बिंदु से जब भी कभी कहे तो सीधे ऊपर दूरी के सूत्र लगा देंगे x² प्लस y²। तो x की जगह क्या है -5 के स्क्वायर प्लस ये वाला 5 के स्क्वायर और ठीक है 25 हो जाएगा। ये माइनस में रहता है स्क्वायर में बाहर आता है 25 जोड़ेंगे तब 50 5 रूट 2 25 25 गुना 50। आंसर है नहीं है तो जबरदस्ती आंसर लिख दो है ना। चलिए 57 नंबर देखिए यदि P बिंदु है 2,3 यानी एगो बिंदु है 2,3 है दूसरा का बिंदु है 4,1 है बीच की चाहिए दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x1 माइनस x2 चाहे x2 माइनस x1 की x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 3 के होल स्क्वायर। ये x1 होता है ये x2 ये y1 ये y2 याद रखिएगा। ठीक है अगर मान के चलिए कभी x1 के जगह वाला यूज हो गया तो गलती नहीं होता है। 4 में से 2 क्या था 2 यहाँ पर -2 2 दूना 4 2 दूना रूट में 2 रूट 2 8 क्या बोल रहा है 58 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा गुने tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। चलो कोई बताएगा जी कोई नहीं बताएगा। क्या है एकर लगाई था 1/sin स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा रहने दे। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर चला जाएगा sin स्क्वायर से sin स्क्वायर। एक आंसर है तो कहे कोई बताएगा तो ऐसे मुंह बात गया एकदम जैसे लगा है बकरी पटलू चराने आ गया है। पढ़ने आता तो सवाल ना बताएगा। अभी पूछ लेते खाली सीता से बकरी का क्या दांत से गिन देती 12 गो कहे में कोई छे ना वो बता देता। 59 नंबर क्वेश्चन देखो रे 59 नंबर एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोले का क्षेत्रफल का ठीक है ये त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल कर लेते हैं। गोला के कितना हो जाता है ऐसे बताइए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर एक कर अर्धगोला के अरे भाई इजी बन जाएगा तू बोल तो पहले नहीं रे
ये तो थोड़ा सा दिक्कत है, शायद 4/3। ठीक है, और जो गोला का तो देख लेना, 4/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे करके आता होगा। हाँ, कहले कि ओकर 2 लगता है ना, तो गोला पूछ रहा है तो सीधे 2 से भाग लगा देंगे तो 2 आएगा ना, एक फार्मूला 2 नहीं होता है, आप देख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 4 पाई आर स्क्वायर था, नीचे में 3 था, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो ही जाएगा। 4/3 बचेगा, तो जो बट्टा में रहता है उसको अनुपात में नहीं कर सकते हम की। हाँ, देखिए, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से दाईं ओर, y अक्ष से कहा दाईं ओर गया है, ठीक है, दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो, तो a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक पूछ रहा है, तो कोई जब दाईं ओर पूछेगा ना y अक्ष से, ठीक है, दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है, 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित होगा, तो सीधे दे दीजिएगा 0,5। कैसे दीजिएगा तो से बताते हैं। कहीं डायरेक्शन वाला जो होता है ना, इसमें आपको लगता होगा दाहिना ये है ना, ये बायां है ना, ऐसा नहीं चलता, ऐसे करके दाया चलता है इसमें। निगलेटे मारो इसको। यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई और x अक्ष पर स्थित हो, तो a का निर्देशांक वैसे 0,5 सही था, दाईं ओर चला जाएगा, दाईं ओर इधर की ओर ही जाएगा ना, ठीक है, तो x 0 लेना होगा, y 5, लेकिन बीच में कहता है कि x अक्ष पर स्थित हो, पता नहीं क्या स्थित है। 9 पदों तक का योग चाहिए, सही ना। a कितना है, 1/2। 1/2। d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 में से 1/2 को घटा देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना तो 2, 2 तिहाई तक 3, तो -1/6। n कुल पद कितना है, तो Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n कितना है, 9/2, 2 × 1/2, 9 माइनस और -1/6। कोई दिक्कत, 9/2, 2 से 2 चला गया है, 1 बचा, 1 बचा ना, समझिए पहले, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले अंदर में काम हो सकता है ना, प्लस कितना हो जाएगा 8, दूने -1/6, 1 आधा 3, 1 आधा 4, 9/2, 1 प्लस माइनस 4/3, 9/2 तरीके हम सवाल देगा, 3 - 4 तो अगला है 9/2, देखिए था तो इतने आता है, -3 हो जाएगा ना, अब बटे कटेगा तो 1.5, ये आंसर। तो सवाल देगा तो बर्बादे हो जाएगा। 62 में cos स्क्वायर a है ना, cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर, हाँ 1 + 10 स्क्वायर a। चलिए, तो यहाँ है cos स्क्वायर a इंटू बीच में है 1 + 10 स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है sec स्क्वायर a, 1/cos स्क्वायर की भी फार्मूला होता है 1/sec स्क्वायर a, गुना यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर a, चला गया यहाँ से यहाँ आ गया a, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है, बोलो ना जी। चौसठ नंबर देखिए,
किसी 3 को देले है 4 कॉमा बोलो 4 कॉमा 6 और बोलो ना 0,4 हाँ 5,5 5 कॉमा 5। त्रिभुज के केंद्र चाहिए ना, हाँ तो केंद्र चाहिए तो सबके शुरू वाला जोड़ देते हैं पहले। 4 0 5 कितना हुआ 9/3 केंद्र में, ठीक है कॉमा। उसके बाद बाद वाला 6 4 10 और 10 5 15/3 3 3 9 3 5 15 3 कॉमा 5। ये त्रिभुज का केंद्र हुआ सर। सुनिए इसमें जो त्रिभुज का एगो क्षेत्रफल दिया है 66 नंबर में, ठीक है, उसको बना लीजिएगा वहीं पर 23 31 12 पर, ठीक है। बनाइएगा ना तो अंतिम में ये आ जाएगा। आइए पेज पलटिए। सत्तर नंबर में देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास कितना देले है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुने काट दीजिए, 22 7 154 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बोलो ना जी। सेम क्वेश्चन नीचे छाप दिया क्या ना, अलग है। किसी वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना आ रहा है 7, तो परिधि चाहिए, क्या चाहिए तो परिधि क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या की जगह कितना 7 22 गुना 44 सेंटीमीटर केवल। समबाहु त्रिभुज का भुजा पता है ना, थोड़ा सा तो ना हो यार। अच्छा 75 में आ जाओ। साइन 3a साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री है ना। तो a का मान है जहाँ 3a न्यून कोण है, एक फार्मूला लगाएंगे तो cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 10। cos से cos चला जाएगा 90 -3 3a बराबर a माइनस 10। यहाँ हो गया 90, इधर आ गया था प्लस के हो गया 10 और उधर a में चला गया था प्लस के 3। 110 बराबर कितने 4 है, यहाँ से 110 कट जाएगा 4 से 100 है 25 का 100, तो a बराबर 25 डिग्री। यही होगा। फोटो लीजिए हो गया हो गया। बहुत डर लगा पानी है, पानी ना वीडियो रुक ही जाएगा ऊपर से हो गया। वही मतलब हाँ वही ढंग से होता है। देखो यार देखो 76 त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर, कहीं सोचिए 76 ठीक। नंबरिंग छोड़िए पहले से समझिए। त्रिभुज ABC में रहता है A B
सी में ए सी स्क्वायर बराबर ऐसे कह रहा है ए सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए बी के स्क्वायर की अब प्लस पाइथागोरस के हिसाब से क्या बी सी के स्क्वायर। और जब इस प्रकार दिया हुआ हो और कौन बी आपको पूछ ले तो आपको भी पता चलेगा कि कौन बी यहाँ पर क्या होगा 90 के लिए कि ये समकोण बना रहा है। तब ना कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो जिस कोना पर होगा वही क्या होगा 90 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी कि जो दोनों में आएगा कॉमन वेनिस्ट उसी पर 90 बनेगा। ठीक, यहाँ 45 मान लो ये अकेले दोनों में जा रहा है तो दोनों में से ना मिलना चाहिए, तो कितना हुआ 45 एक डायरेक्ट कितने 90 76, ठीक है। चलो 77 देखो, 77 वाला सवाल कल दिन में खूब बना था, कल की सर्कल के जो क्वेश्चन पढ़ाए थे ना उसका सवाल है। एक के रन में सीखना है तो सीख लो, कुछ भी रहे समझो। एक क्यू टी क्यू से मीटर हटाओ, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये है स्पर्श रेखा। वृत्त को छू करके क्या स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24, ठीक, ऐसा समझिए। निकालना था तिरछा, यानी निकालना है ई वाला, ठीक है, ये जो इतना दूर का है ये तिरछा निकालना है, और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे जाएगा, ठीक। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ केवल वो दे देना। ये कितना है 25 है। इसको हम लोग कर्ण लेते हैं, क्या लेते हैं कर्ण। ये दोनों लंब आधार में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, तो आपको तिरछा चाहिए तो यहाँ पी दे देते हैं, यहाँ क्यू दे देते हैं, तो ओ क्यू क्या है तिरछा है, तो तिरछा बराबर क्या हो जाएगा बड़का भुजा। एक बात बताइए, अगर हमको आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाएंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा 25। हाँ, यानी ओपी के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ओपी के स्क्वायर माइनस केना बनाते दोनों में बना सकता है। आओ के बाद हाँ क्यूपी के स्क्वायर बस हो गया। आप लिखिए यहाँ पर 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। अब दीजिए यहाँ पर 625 माइनस 576 घटा के कितना दीजिए, बोलिए घटा के कितने दीजिए। त्रिज्या के स्क्वायर होगा दोस्त, कोई बात नहीं, त्रिज्या के स्क्वायर चल रहा है, बुझो बात। पहले कि यहाँ उतनी दिया था तो कितना रे घट के 25 49 जो भी घट के आया होगा 4 पर 49 देख लेना, अपना चेक कर लेना, ठीक। तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया, आंसर में भी है। हाँ गलती रहता तो उसको नहीं होता। 78 एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रक्रिया बताई दे। वो सिक्का उछालेगा चित आने की प्रक्रिया 1/2 होगा। कहले कि सिक्का में चित कई बार आ सकता है, लेकिन अधिक से अधिक सिक्का को पलटेंगे तो कोथी आएगा हेड या टेल 2, यानी कुल संभव परिणाम 2 आएगा। एगो सिक्का को उछालेंगे तो चित अधिक से अधिक एक बार ना आएगा, एक बार आपको उछालना भी है, ठीक है। हाँ ये 79 नंबर में, अरे बाप रे, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रक्रिया 4/5 है और सौम्या फेल होने की प्रक्रिया है। ये घटा के लिख देना सीधे 3/5, समझ गया। किसी का कोचिंग में होने की प्रक्रिया नहीं होने की प्रक्रिया घटा करके दे देना होते, उतनी मेहनत कौन कर जाए। 80 2 cos 6 डिग्री ना रे, अरे वाह 37 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, गलत में लिख लिया सवाल। 2 cos 6 डिग्री नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, बोलिए। शायद 23 90 में से 23 घटाओ ना जल्दी, कहाँ घूम रहा है। फिर 40 डिग्री बटे और बीच में प्लस है कि माइनस है कि बराबर है, तेरी क्या कोट पर अब बराबर cos 0 डिग्री। ये बात हमारा समझ में आ रहा है, cos 0 डिग्री। यहाँ कितना होना चाहिए 90 से 23 घटाया 67, चलिए यहाँ 67 होना चाहिए। सीधे अगर समझना चाहिएगा तो ये दोनों 90 पूरा रहा तो ये सीधे 2 होबे करेगा बराबर, है ना, ये 1 होबे करेगा बराबर। cos 0 के वैल्यू कितना होगा
एक 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 होगा। ई क्या मतलब है लेकिन ई आंसर एक है। आंसर एक है। एक है। एक वो इधर इधर काट दो। क्या एक से क्या फिर दो आंसर नहीं है? है। एक से कितने? ये सवाल सही नहीं था हमको जो लग रहा है आपको। इतने नहीं रहता है ऐसे। आंसर तो एक है ना। अब 81 ठीक है। माध्य पूछ रहा है ठीक 2 5 8 3 का। तो चलिए बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में। तो 2 3 पाँच 5 आठ 8 8 दूगो इन्हें से छोड़ दीजिए दूगो इन्हें से छोड़ दीजिए बीच में क्या बच गया पाँच। यही माध्य बराबर हो गया आंसर। अब बहुलक तो पते हैं जो सबसे अधिक बार लिखा गया है बहुलक तो क्या लिखा गया है सबसे अधिक बार 3 लिखा गया है। यह देखिए क्वेश्चन आ गया वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चीज जिससे पूछेंगे रमती खारो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह चाहिए। इसका क्या चाहिए 10 से वर्ग चिन्ह। ये तो क्या है वर्ग अंतराल है बताओ वर्ग चिन्ह चाहिए तो की करेंगे 4 घंटा तक सोचते पहले बोले बोलो तू बोलो कथी 10 कथी 10 अंतर 10 बोले छे अगर निपसा में हो ले जाओ को देखवाओ को 15 15 की किया दोनों को जोड़ दिया फिर काट दिया कथी काट दिया अधिया कर दिया है 2 से भाग। हाँ वर्ग चिन्ह निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 तो 30 बाय 15 ऐसे ना अधिया कर दिया अधिया कर दिया। सर देखिए अगला सवाल है 84 नंबर आपको पूछ रहा है नाइट खारोजा 5 से 10 और 10 से 15 15 से 20 के वर्गों की लंबाई है लंबाई पूछ रहा है कितना लंबाई है। वीडियो देखे थे कल ये वाला 5 नंबरी वाला अगर 5 नंबरी वाला वीडियो देखे होगा तो उसमें बोल रहे थे बहुलक के सामने में कि जो अंतर होता है उसी को कथी कहते हैं लंबाई। ई एकरा से कितने लंबा है 5 बैठ जाइए वही तो बात है। आंसर कितना आ गया जी 5 आ गया। चलिए अगला 85 नंबर सर 85 नंबर तो फालतू से परेशान करेगा लेकिन चलिए से के प्लस 10 से के प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन से के तुलना 1 बटा से लगा दे। सीता की आवाज सुन रहा है इधर सवाल देखते ऊपर आवाज ही निकलने लगता है। साइन बटा कॉस ए एन 1 माइनस साइन ठीक है कोई बात नहीं आप लोग का विचार क्या है एलसीएम 1 प्लस क्या साइन ठीक है इधर क्या 1 माइनस साइन यहाँ से यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा नहीं गुना के फॉर्म में आता अब बट्टे क्या है खाली कोस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है अब बट्टे में क्या कॉस है एगो से एगो चल गया एगो बचल कि ना कॉस से बच गया। तो लंबाई अंतर लंबाई गड़बड़ा था ना ज्यादा किया गया शादी ब्याह रहे गाँव में ना केकरो गाँव में शादी रहता तो खाने के मीटिंग में तेरी नेगरा सुठो नहीं 85
85। अच्छे यार अभी समय भी है, बन जाएगा। 86। इतना कौन जाएगा? जो ने बहुलक सामान्यतः वर्ग चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। 87 नंबर रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े में बढ़ते क्रम में दिया गया है, तो माध्यिका बताइए। इसको जोड़ना बहुत पड़ेगा। 88 नंबर के क्या करना देख लो, पहले बताते हैं। 88 नंबर में क्या है? 24, 27, 28, 31, 34 एक्स है ना। टोटल जोड़ कर गया 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से उसको भाग लगा दीजिएगा। अब बराबर में माध्यिका कितने दीजिएगा? 35। और ना होता है तो कहीं बोलिए, तब बोलते रहे शुरू से 24, 27 प्लस 27, 28 प्लस 28, प्लस 31 प्लस 31, प्लस 34 प्लस 34, प्लस x प्लस x, प्लस 37 प्लस 37, प्लस 40 प्लस 40, प्लस 42 प्लस 42, प्लस 45। ठीक है, प्लस 45, ठीक है। हाँ माध्यम यानी इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? टोटल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल है 10। और इधर है 35। मान का 35 बटे को लेते 1। एक्स के मान तो निकल जाएगा ना आराम से। हाँ चलो निकाल लेना इसको, इतना काम कर लेना। जोरो कौन सी जोड़े अभी इतने जल्दी? यहाँ ना रहो, माथा जुड़ा गया था इसमें। माथा जोड़ा गया था। निकाल ले तू। साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर प्लस 1 है। सर क्या करना चाहिए इसको? एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। कोस स्क्वायर यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर। आप लोग का बात, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या है? 1 बट्टा नीचे में क्या है? 1 बट्टा कोस स्क्वायर के फार्मूला, नया फार्मूला दीजिए तो सर आप मनीष। 1 बट्टा कोस स्क्वायर के फार्मूला सेक स्क्वायर लड़का बोल रहा है, ठीक है ना? बोला था। सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ये सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। इसी को लोग ऐसे भी कह सकता है कि 2 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो क्या ये नहीं होगा? नहीं होगा? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देख लो। नाइन्टी थ्री में आ रहे, 93 में 10 60 के मान बताओ जी। √3 और माइनस 10 30 के मान 1/√3, ठीक है। और 1 प्लस 10 60 के मान √3 और माइनस 1 का मान इंटू है, का मान 1/√3 अब बराबर कुछ नहीं, ठीक है। चलिए गेला √3 एलसीएम हुआ, √3 में √3 से गुना करके एगो 3 निकलल, यहाँ से यहाँ चल गए थे 1। बोलो ना रे लड़का, 1 प्लस 1 मिला के 3, 1 प्लस 1 2 ना रे। कुछ बोल देंगे तो पीछे पीछे अनट सनट कुछ बोल देता है। आँख से सुनते हो तो जी सर, मुझे पागल है, कुछ बोल दिए तो जी। करे कहाँ चलिए रे? 2/√3 ठीक है ना जी? हाँ 2/√3 दीजिए ना। ये सब कहाँ से लिख दिए हम? अच्छा अच्छा, एलसीएम एलसीएम है यहाँ। हाँ क्या दे 2 बटे 2/√3 घटा के हो गया हुआ। अब दूसरा ये घटा के हाँ 2/√3 मेन बता आज मेन बटा में तो गुना, एकरा बटा में गुना तो 1 तो 1 के ऊपर है 2 ले आ, यहाँ से यहाँ चल गए 1/√3 आंसर है। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई हो। आज विवेकवा के जन्मदिन है, मालूम है? विवेक हाँ, लोग से पार्टी मांग लो,
आप उसको फोन कर देना कि भाई तुम्हारे जन्मदिन है, अब बर्थडे विश कर देना। सही में कह रहा है को जन्मदिन है। देखिए सर 94 नंबर क्वेश्चन 4 कॉमा पी एगो बिंदु देल है 4 कॉमा एगो ले ले 1,0। हाँ एगो देल है 1 कॉमा 0 और दूरी देल है 5। दूरी सीधे हमें मान लिख देते हैं हम, दूरी बराबर 5 की हाँ। और 1 में से 4 के सीधे स्क्वायर करते हैं, करे काटिए प्लस 0 माइनस p। हाँ 0 माइनस पी, छोड़िए ना 0 के तो चक्कर खत्म हो जाता था। ठीक है, दोनों तरफ अगर वर्ग कर दीजिएगा में लगले पहले यहाँ लिख दीजिएगा बॉल में दोनों तरफ वर्ग नंबरी में आएगा था, तो वर्ग एकरा काट दीजिएगा। ठीक है, इधर 50 25 हो जाएगा, कितने 3 4 में से एक जाएगा तो माइनस 3 3 तिहाई 9 प्लस यहाँ पे कितने सीधे पी के स्क्वायर, तो 25 इधर आ जाता है 9 और पी स्क्वायर बराबर कितने 25 हो गया था 16, पी बराबर 16 पर ले गए स्क्वायर को उधर का 16 प्लस माइनस पी बराबर प्लस माइनस 4 एक साथ। कोई दिक्कत है? ज़्यादा दिक्कत है? देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 7। सर शंकु के फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप लोगों से सवाल बन जाएगा। आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या दिल है 7 सेंटीमीटर और को थी ऊंचाई दिल है, बोलो ना एच कितने दिल है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका आयतन शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र लगा करके यहाँ पर सवाल फाइंड आउट कर लेना। तनी आंसर कितने होता है तनी बता देना हमें, सामने आएगा ना पढ़ने तो बता देना, देखते हैं आंसर क्या देता है। चलो एक और सवाल तो ऐसे डब्ल्यू में रहे जो तू सब बना करके बताएगा। 96 संरेख है, समझ गया, उसी पर ले जाना है। हाँ ले जाएगा इसको। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष का क्षेत्रफल का वर्ग इकाई में होगा, इसको रहने दीजिए। ए का मान होगा 5a, ए का मान छोड़िए, सीधे 100 नंबर 100 नंबर। शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर में स्वर चुनने जाने की प्रक्रिया सुनिएगा। क्या लिखा है देखिए, हे MOBILE मोबाइल। कोई दिक्कत? इसमें से स्वर अक्षर चुनना है, स्वर। तो पहले 1 2 3 4 5 6 कुल कितना हो गया 6। अब बताइए AEIOU को स्वर कहते हैं। में कोथी कोथी है, एगो तो ओ है, आई है, ई भी है, 3 गो पार्टी है तो 3 बट्टे कुल कितने, 1 बट्टे कितने 2। आंसर देखिए कितने अच्छा सवाल था। ठीक है ना सवाल? कोई दिक्कत है? एक कर बना लेना, एगो एक आंसर बता देना, एगो एक कर देखते क्या बना करके कितने पहले कमेंट करता है। जेकर सबसे पहले कमेंट आएगा ना ओकर खर्चा होगा। हाँ